वेलकम लियो, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक हैं। आज का टॉपिक वीकली अपडेट्स हैं। 24 टू 30 अगस्त की ये रीडिंग है। सन मून राइजिंग वीनस स्मार्ट साइन इंक्लूड रहेंगे। आप अपने साइन वाइज ये रीडिंग देख सकते हैं। सो होपफुली कि आपका जो बर्थडे मंथ था वो अच्छा गुजरा हो। सो लेट्स सी 24 से 30 अगस्त लियो पीपल मैरिज अगर कर रहे हो या मैरिज हो रही है आपकी, तो फिर वो बनना संवरना, ठीक है ना, स्टाइलिश होना, फाइनेंसेस को बेहतर करना, लग्जरी की टेंडेंसी होना, ये चीज़ें हैं। बट अगर ऑलरेडी मैरिड हो चुके हो तो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक के अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ फोकस है, लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर रहे हो, लग्जरी इम्प्रूव कर रहे हो, जॉब बेहतर करनी है, और बच्चों के लिहाज से फिर ध्यान ज़्यादा हो रहा है आप लोगों का। कोई नया प्रोग्राम करना चाह रहे हो, जो लोग मतलब ससुराल से अलग सेपरेट लाइफ सेट करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये टाइम ऐसे है कि यू आर लुकिंग अहेड। और जो लोग रिकन्सिलेशन करने चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम ऐसे है जैसे कि यू हैव टू टेक सम डिसीजन, यू थिंक लाइक डैट, कि आपको जो है अपनी लव लाइफ, अपनी रिलेशन को बेहतर करने के लिए कोई एक्शन लेना पड़ेगा, कोई अपॉर्चुनिटी प्लान करनी पड़ेगी, या प्रपोज़ल डालना पड़ेगा, या कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। दिस इज़ व्हाट काइंड ऑफ वाइब्स ना। और डेटिंग वाइब भी है कुछ लोगों के लिए। अगर डेट कर रहे हो तो वही बात है, अगेन अपना लाइफस्टाइल बेहतर कर रहे हो, अपने आप को खूब रगड़ रगड़ के साफ़ कर रहे हो कि शाइन करो, ये चीज़ है यहाँ पर। तो जो लोग बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिसिटी से गुजरे अपनी लव लाइफ में, और अब आप उस टॉक्सिसिटी से निकलते हुए, ख़ुद को हील अप करते हुए अपने लिए स्टैंड लेने की कोशिश करेंगे, ये इस हफ्ते की ओवरऑल एनर्जी हो गई। सो लेट्स सी लियो पीपल 24 से 30 अगस्त, लियो एनर्जी टुवर्ड्स देयर लव इंटरेस्ट। ओके, सो लियो, जो कि मैंने पहले भी बात की कि अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में थे तो इस हफ्ते में आपके लिए जो वाइब्स हैं वो कम्प्लीटली यही हैं कि आप उससे निकलने में आपको आसानी हो पाएगी, या आप डिसीजन ले पाएंगे। तो आपकी जो बैकग्राउंड एनर्जी है वो बता रही है कि आप में चेंज आया है, आपने खुद अपनी सोच को बदला है, अपने पर्सन के लिए, अपनी लव लाइफ के लिए, यू नो, आपने खुद को चेंज किया है, और आपको सपोर्ट मिली है। सपोर्ट मिलने के लिए कोई भी इंसान हो सकता है, ये टारो रीडिंग्स हो सकती हैं, कोई भी तरीका हो सकता है, मगर उसके साथ साथ आपके अंदर खुद में नेचुरली चेंज आया, आपकी सोच में तब्दीली आई है, और आपने कन्फ्लिक्टिंग वाइब से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश की। या फिर होता है कि इंसान रिलेशन में तो रह रहा होता है मगर थोड़े स्पेस पे चला जाता है, कहीं सैर करने चला गया, कहीं खुद को मूड बदलने के लिए कोई एक्टिविटी कर ली। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो आप में आई है। तो इस हफ्ते के एतबार से जो है मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे जो एनर्जीज़ हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसीज, वर्गो एंड एरीज एंड कैप्रिकॉर्न वाइब्स हैं। तो इस हफ्ते में ऐसा है कि आप वाकई बाय द हार्ट आपको दुख तो रहा है, और आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप मैरिड हो, आप रिलेशन में हो, तो वही आप इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोच रहे हो। आप अपने रिलेशन में कम्प्लीटली इस बात पे रिलाई नहीं करते कि आपका जो साथी है वो आपकी मेहरबानी करेगा, नज़र करम करेगा तो आप जागेंगे, उठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, ज़िंदगी जिएंगे। नहीं जी, आपने सोच लिया है कि ख़ुद को चेंज करना है, ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। हालांकि आप बाय हार्ट अभी भी स्टिल थोड़ी सी वही बात है कि शिकवे शिकायत वाली वाइब्स मौजूद हैं, सेपरेशन की वजह से हो सकती हैं, लव ट्रायंगल या थर्ड पार्टी की जो इन्वॉल्वमेंट हुई है उसकी वजह से हो सकती है, मगर स्टिल आप दुखी जो वाइब्स थी उनसे मतलब आप माफ़ नहीं कर पाए हो। हालांकि यहाँ पे माफ़ी मांगने की एनर्जी जो है वो आपके रिलेशन में तो दिखाई देती है, मगर कहीं वो कहते हैं ना कि मुंह ज़ुबानी माफ़ कर देना या बिहेवियर ऐसे करना, मगर दिल से वो दुख ना जा रहे होना, या दिल से वो बात भुला ना पा रहे होना। तो यही चीज़ है कि आप वो लेट गो नहीं कर पा रहे ना उन चीज़ों को, उन बातों को, या उन लोगों की, जिन लोगों की वजह से आपके दिल को दुख पहुंचा है, आप उससे खुद को निकाल नहीं पा रहे।
तो मेंटली तौर पे भी स्टिल अभी भी वो टॉक्सिसिटी कहीं ना कहीं अभी भी है, और आपने सोच लिया है कि आपने इसको निकालना है। ठीक है, तो हालांकि पिछले कुछ अरसे में आपके अंदर चेंजेस आई हैं, फिर भी वो आफ्टर शॉक वाली वाइब आ रही है कि अभी भी आप फिर से वही पैटर्न को सोच रहे हो। और वो जो लव ट्रायंगल सिस्टम, अच्छा देखें, आपकी तरफ से लव ट्रायंगल है तो ऑफ कोर्स ये ट्रायंगल आपको डिस्टर्ब तो कर रहा है। आप खुद कहोगे मैं कहाँ अपने आप को फंसा लिया, बट अगर आप ट्रायंगल में आपकी वजह से नहीं हो, आपकी लव इंटरेस्ट की वजह से हो, तो फिर या थर्ड पार्टी जो है वो आपकी लव इंटरेस्ट की वजह से है, तो फिर आप सोचने पे मजबूर हो कि आपने कितनी बार धोखे खाने हैं, या आप कितनी देर इस रिलेशन में अटैच रह सकते हो। आपको क्या इस रिलेशनशिप में आप इस बात पे सोचने पे मजबूर रहोगे कि आप अपने साथी के बगैर कैसे जियोगे, या जीना चाहिए, क्या आप उसके बगैर फिज़िकल सेक्सुअल जी सकते हो, फाइनेंशियल जी सकते हो, या आप मतलब देयर इज़ सम हॉर्नी वाइब्स ना, कि कुछ दिमाग में चलेगा, कुछ ना कुछ अटैचमेंट, मतलब आप छोड़ना भी चाहो फिर वो दोबारा उसी की तरफ पुल हो रहा हो, तो देयर इज़ सम काइंड वाइब्स इज़ हेयर ना। तो आप फील कर रहे हो कि आपकी जो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं, अगर आप उनके साथ चलाने की कोशिश करो अपना रिलेशन, उनको उस माफ़ करने की या भुलाने की या सॉरी मांग लेने की कोशिश करो, मगर आप लोगों का कनेक्शन फिर खड़ा हो जाता है वहीं आकर, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फिर आ जाते हैं जिनकी वजह से आपका रिलेशन इतना आपको हैवी फील होता आया है, और जिसकी वजह से आपने स्पेस भी लिया, आपने चेंज भी लिया, आपने सोच में भी तब्दीली लाई, फैसले बदले। मगर अब जो है इस हफ्ते में आपकी जो एक्शन है वो ये बता रहे हैं कि आप सडनली बर्स्ट आउट करेंगे, सडनली बर्स्ट आउट करेंगे, लाइक कि अगर आपके साथी के साथ आप रहना नहीं चाहते तो आप ब्रेकअप की तरफ जाएंगे। अगर आप जो हैं अपने साथी के साथ रहना चाहते हैं तो फिर आप सडन चेंजेस लाएंगे। अगर आप लव ट्रायंगल में हैं तो आप लव ट्रायंगल में से कोई सिग्निफिकेंट डिसीजन लेंगे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि एक तरफ दिल होगा और एक तरफ मजबूरी होगी, कोई एक चीज़ तो छोड़नी पड़ेगी आपको, और आप मतलब आप रियलिस्टिक होकर कोई डिसीजन लेंगे। ठीक है, ये चीज़ हो रही है। और अगर आप ऐसे कोई सिचुएशन में नहीं हैं, एक हैप्पी मैरिज लाइफ जी रहे थे, तो इस हफ्ते में दूसरों की वजह से नेगेटिव इन्वॉल्वमेंट आती हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, या दूरी की वजह से आप दुखी होते हो, और आपको सेक्स ड्राइव बहुत ज़्यादा रहने वाली है अपने पर्सन की। अगर वो आपके साथ हुए तो फिर क्या ही बात है, मगर अगर वो आपके साथ नहीं हैं तो ऑफ कोर्स गुस्से का आना, शॉक लगना, और एक्सपेक्टेशन के अपोजिट कुछ ट्रैजिकल चेंजेस को अडॉप्ट करना, या एक्सप्रेशन बहुत लाउड होना, ये चीज़ें हैं। एक्शन भी बड़े लाउड होंगे फिर आपके ना। सो ये तो अब डिपेंड करता है कि किस किस्म की आपकी रिलेशन की सिचुएशन है। सो लेट्स सी। मगर ये कि 24/7 आप अपने रिलेशन को, अपनी लव लाइफ का सोच रहे हो। मेरे पास ना सिर्फ अभी 2 रीडिंग्स रह गई हैं जो मैंने रिकॉर्ड करनी है, मगर इन पिछली जितनी भी मैंने 9 रिकॉर्डिंग्स की हैं उनमें ये एनर्जीज ऐसे नहीं आई हैं जैसे आपकी आ रही हैं, किसी की भी नहीं आई हैं। 24 से 30 अगस्त आपकी जो लव इंटरेस्ट है उनकी एनर्जीज देखते हैं आपके लिए क्या है लियोस। ओके, सो यहाँ पर है जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, सैज एंड टॉरस। अच्छा, आपके पर्सन जो हैं काफ़ी प्रैक्टिकल हैं, ओके, प्रैक्टिकल हैं, एडवेंचरस हैं, मगर क्यूरियस भी हैं। ये चीज़ें इनका फ्लेवर है, मतलब ये हेडलाइन बनती है इनकी। एक तो ये कि आपके जो पर्सन है वो काफ़ी अर्से से आपको स्टॉक सर्च करें। मुझे लग रहा है कि आपसे डिस्टेंस पे थे, रिलेशन के लिए बेसिस पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही थी, प्रपोजल आ रहे थे, या किसी के साथ फन फ्लर्ट भी हो सकता है हुआ हो। बच्चे थे तो बच्चों की वजह से कोई नई एक्टिविटीज़ चली, मगर आपकी एनर्जी ऐसे थी कि आप अपने पर्सन से थोड़ी स्पेस इख्तियार कर रहे थे, या रिलैक्स करने के लिए कोई डिसीजंस में चेंजेस लाए। और आपके पर्सन जो हैं वो काफ़ी क्यूरियस रहे आपके बारे में जानने में कि आप क्या कर रहे हो, क्या करोगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, और उसके साथ साथ ये ख़ुद भी कुछ नया एक्शन लेना चाह रहे थे या नए डिसीजन, और उसके बेसिस पे ये आपके बारे में कुछ लोगों से गॉसिप करना चल रहा था। इनका गॉसिपिंग वाइब्स चल रही थी। तो ये बड़ी ही क्यूरियस वाइब्स होती हैं, इसमें इंसान सुकून से नहीं होता।
बेचैनी में होता है। इट्स नॉट लाइक कि डिस्टर्ब होता है, बेचैन होता है, क्योंकि दिमाग सुकून में नहीं आ रहा होता ना। तो इस हफ्ते के एतबार से आपके जो पर्सन की बात करें तो उनकी फीलिंग्स ऐसे हैं, दे वांट टू टच यू, ठीक है, या आपको टच करना चाहते हैं, या आपको मैसेज या फिर करना चाहते हैं। बच्चे हैं तो बच्चों की वजह से शेयरिंग करना चाहते हैं। पैसों की डील आप लोगों के आपस में होती है तो पैसों की वजह से भी हो सकता है, बट फील कि इनको आपके साथ कनेक्ट रहना है, मिनिमम सही मगर इन्हें आपके साथ कांटेक्ट में होना चाहिए। और ये इस हफ्ते में डेफिनेटली अगर ये आपसे दूर रहते हैं तो आपके बारे में कोई ऑथेंटिक किस्म की सच्ची खरी खबरें इनको मिलने वाली हैं, चाहे किसी भी ज़रिए से मिले मगर मिलेंगी। मगर अगर ये आपके साथ रहते हैं, आपके साथ रिलेशन, तो ये इंसान जो है आपके साथ कुछ ना कुछ नया करना चाह रहे हैं, कोई नई कम्युनिकेशन या प्रपोज़ल देना या बातचीत करना, मनी बेसिस पे डील करना, बच्चों की वजह से डील करना, या आप लोग इकट्ठे जॉब करते हैं तो जॉब की वजह से डील करना। मगर साइड बाय साइड दे आर टेकिंग सम एडवांटेजेस के एक्सप्लोर भी करना है ना आपको। तो इनका जो माइंडसेट है वो बड़ा पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव चेंजेस लाना चाह रहे हैं। दूरी है, देरी है, इसको ख़त्म भी करना है। और इनको लगता है कि जो इन्होंने गुड कर्मा क्रिएट किया उसके नतीजों में कुछ अच्छा ही इन्हें रिवॉर्ड मिलेगा। ये अपनी लक पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं और काफ़ी हद तक इनकी लक इनको वाकई सपोर्ट भी कर रही है। और ये जो हैं अपने गोल्स को पूरा करना चाह रहे हैं आपके साथ, जो रिलेशनशिप बेसिस पे जो भी नए प्लान्स बना रहे हैं, मगर उसके साथ साथ जो पुराने साइकिल हैं, पुराने पैटर्न हैं या पुराने मामलात हैं, उनको भी गोल को कंप्लीट करना चाहते हैं। तो इन्हें किस्मत पे बड़ा यकीन है कि कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स इस रिलेशन से मिलेंगी, या इनका पॉजिटिव माइंडसेट होने की वजह से इनको उम्मीद आपसे अच्छी लगी हुई है। तो जब हम इनके एक्शन देखते हैं, एक तो चीज़ है कि मनी की तरफ इनका ध्यान है, बिल्स की तरफ ध्यान है, ये जॉब करते हैं तो फाइनेंसेस और जॉब की तरफ ध्यान है, ये चीज़ें तो हैं पक्की। मगर जब हम इनके एक्शन आपके साथ देखते हैं तो इन्हें ये बात का ज़रूर अंदाज़ा है कि चीज़ें बैलेंस नहीं हैं। आपका बिहेवियर भी वैसे भी सडन है, शॉकिंग है, और एग्रेसिव भी हो सकता है, या बहुत शिद्दत के साथ पैशनेट होगा या बहुत शिद्दत के साथ एग्रेसिव होगा, ठीक है। मतलब ये बहुत ही ओपन एनर्जी है, इसमें कुछ छुपा नहीं रहता। तो आप बहुत ब्रेव या करेजियस होकर ना कुछ एक्शन ले रहे हैं। तो आपके जो पर्सन हैं, आपके पर्सन फिर बीच का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करेंगे, या आपसे बातचीत भी कर रहे हैं, ठीक, या आपसे बातचीत करना चाहते हैं ताकि बीच का कोई रास्ता निकल के आए। और उसके अलावा ये थोड़े से वही बात है कि एम्बैरेसिंग हैं, या ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये आपको 100% तो दे नहीं पा रहे, तो ये चाहते हैं कि बातचीत की जाए, बीच का कोई रास्ता निकाल लिया जाए, एडजस्टमेंट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, कुछ तुम कर लो कुछ मैं कर लूँ, वो चीज़ है। और आपके पर्सन अगर इनके सामने प्योरिटीज़ हैं ऑफ कोर्स, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग, पैसे, जॉब, बच्चे, या फिर लव ट्रायंगल, जो भी इनकी प्योरिटी है ये उसको भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। मतलब कि अगर आप कहते हैं भाई मुझे रख लो बाकी सब छोड़ दो, या मुझे छोड़ दो बाकी जो करना है करो, ठीक है, ऐसे लियो कर जाते हैं। मगर आपके पर्सन इसमें से कोई भी डिसीजन नहीं लेंगे कि इसको रख लूँ, उसको छोड़ दूँ, उसको छोड़ दूँ, इसको रख लूँ, नहीं, ये कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहेंगे। ये बीच का रास्ता रखना चाहेंगे, बैलेंस करना चाहेंगे। तो इसलिए इनका बिहेवियर थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है, चेंजेबल है, आज कुछ और, कल कुछ और, सुबह को कुछ और, शाम को कुछ और, मतलब हालात और सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालने वाला, रिसोर्सेज को यूज़ करने वाला, चेंजेबल और एडेप्टेबिलिटी के साथ, ज़िद ना दिखाने वाला। आप में ज़िद है इस हफ्ते में, आप ज़िद दिखाओगे, आप डिटर्मिन्ड हो, आपको नहीं परवाह कि कोई क्या सोचता है या क्या बिगड़ता है या क्या सुधरता है। आपको लगता है डू एंड डाई, डू और डाई। मगर आपकी पसंद का मामला ये नहीं है, ये किसी भी एक्सट्रीम रेंज पे नहीं जाना चाह रहे रिलेशनशिप में, और ऑफ कोर्स ये बात करना चाहते हैं, डील करना चाहते हैं। सो कुछ इस तरह की एनर्जी है। दिस इज़ आल लाइक बार्गेनिंग ना, इवन दो लव इज़ नॉट अ गेम ऑफ बार्गेनिंग। मगर समटाइम्स वही बात है कि जब इंसान 100% नहीं दे सकता तो वो फिर कहता है कि थोड़ा सा एडजस्ट करो। तो यही चीज़ आपकी पर्सन में, अगर आप सोचते हो कि आपको इनसे पैसे हासिल करने हैं या इनसे कोई सपोर्ट हासिल करनी है, कोई सोर्स हासिल करनी है, तो वो फिर 50-50 वाली ही बात होगी, या आपको कूल डाउन ही करने की कोशिश कर सकते हैं।
बाकी ये है कि चॉइसेस हैं, दे नो वेरी वेल कि चॉइसेस तो हैं, रास्ता कोई भी अपनाया जा सकता है, मगर वही बात, ये एक्सट्रीम पे नहीं जाएंगी। जो इंसान एक्सट्रीम पे जाता है वही एक रास्ता अपनाता है, दूसरा छोड़ता है। सो ये चीज़ नहीं हो रही है आपके पर्सन में। मतलब कि अगर आप इनको चीख के बोलते हैं जाओ मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तो ये उस मामले में भी एग्रीनेबल नहीं है। अगर आप ये कहते हैं इसको कि रखो छोड़ो, ये उस मामले में भी नहीं आ रहे हैं। ये कुछ इस तरह की, अगर आप कहते हैं कि ये आपको प्रॉमिस करें, आपको कमिटमेंट देंगे, तो मैं आपको बता दूं हालात और सिचुएशन के हिसाब से सुबह प्रॉमिस किया, शाम को फिर गए, वो चीज़ है कि मतलब कोई भी चीज़ को लेकर आप कहें कि इनसे आपको कमिटमेंट मिले और प्रॉमिस भी रहे, वो चीज़ नहीं है। फिरकी घूम रहा है, सारी तरफ घूम रहा है। एक चमचा होता है जो कई डोंगों में इस्तेमाल होता है या कई प्लेटों में इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। एक चम्मच है जिससे आप सूप भी पिएंगे, उसी से आप खाना भी खाएंगे, चावल खाएंगे, उसी से आप आइसक्रीम भी खाएंगे, ठीक है, तो उसी को आप चाय में भी घुमा लेंगे। तो ये बिल्कुल वो चीज़ हो रही है ये बिल्कुल आपके पर्सन के साथ वो मामला हो रहा है। जो लोग नया रिलेशन बनाना चाहते हैं उनको मैं कहूँगी सिर्फ बातचीत की हद तक अभी चलें तो बेहतर रहेगा। लेट्स सी कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट के, और हाँ जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं और कांटेक्ट बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए 50-50 चांसेस हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी में भी तो एक्सट्रीमिज़म है ना, आप नेगेटिविटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। बट अगर आपकी तरफ से लव ट्रायंगल है तो ऑफ कोर्स फिर कोई डिसीजन तो लेना है। और एक्सपेक्टेशन, शायद अभी आपने ख़ुद भी नहीं फैसला किया आपने क्या करना है। ये बिल्कुल ऐसा है, सडन फॉल एंड सडन स्टैंड अप। 24 से 30 अगस्त, लेट्स सी लियो आपके लव इंटरेस्ट के लव मैसेजेस इस हफ्ते में। सेक्स विद यू, ओह माय गॉड, ये आपके साथ इंटीमेट करना अच्छा, ये सारे कार्ड्स आप ही के लिए क्यों निकल रहे हैं इस दफ़ा, जो किसी के लिए भी नहीं निकले। पिछली 9 रीडिंग्स में किसी के लिए नहीं निकले, ये भी किसी के लिए नहीं निकला, आपके लिए निकल रहा है। और आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू, ये आपको अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो बीच का रास्ता इसीलिए है ना। समहाउ थोड़ा बहुत फ़नी बिहेवियर क्रैक भी करेंगे ना। इनका जो है ना माइंडसेट ऐसा है जैसे दिस इज़ द गुरु, लाइक कि इनको लगता है कि इनका दिमाग ज़्यादा काम करता है, ये ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हैं और ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, समथिंग लाइक दैट ना। यू आर टू नाइस, आई डोंट डिज़र्व योर काइंडनेस। इनको लगता है आप बहुत नाइस हो रहे हैं इनके साथ, जबकि इनको आपकी काइंडनेस हज़म नहीं हो रही। हाँ रियली, या आप पहले बहुत ज़्यादा नाइस रहे हैं, डिपेंड ऑन द सिचुएशन, आप अपने हिसाब से रेजोनेट करें। वाई इज़ इट डैट यू लव मी, आप क्यों इन्हें मोहब्बत करते हो, क्या है जो आप कहना चाह रहे हो। यहाँ पे सडन एक्टिव है ना, आपका सडन एक्शन है, तो डेफिनेटली कुछ तो अनएक्सपेक्टेडली बोल जाओगे ना सडन। तो वो जानना चाहते हैं कि आप क्या वजह है कि आप इनसे लिंक्ड करते हो, इनसे अटैच हो, इनको लव करते हो, या इनको लगता है आप इन्हें मोहब्बत तो करते हो। इफ़ आई कुड गो बैक इन टाइम आई वुड हैंडल अस डिफरेंटली। इनको लगता है कि अगर ये आपको और इस रिलेशन को हैंडल करें या वक्त वापस ले जाए और इनको फिर मौका दे, तो अब ये मुख्तलिफ अंदाज में हैंडल करेंगे। उस तरह तो सारी दुनिया ही मुख्तलिफ अंदाज में चले ना, जो कि ये हो नहीं सकते, ये सिर्फ बातें होती हैं। इमोशंस ओवरवेल्म्ड मी, सो आपके लिए जो जज्बातीपन है वो बहुत ओवरवेल्म कर रहा है, इसलिए बीच का रास्ता ले रहे हैं ना, एक्सट्रीम पे नहीं जाना चाह रहे। और हो सकता है ये इंसान कोई ट्रैवल प्रोग्राम्स भी बना रहे हैं, फ्यूचर प्रोग्राम्स तो हैं इनके। सो लेट्स सी लियो पीपल, अगर आपने इससे ज़्यादा मज़ीद डिटेल में लव रीडिंग देखना हो तो आप मेरा सेकंड चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा पर्सनल रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सअप आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा या मेन पेज पे मिल जाएगा। 24 से 30 अगस्त। लियो, अच्छा है। लियो, थोड़ी स्ट्रगल रही है पर्सनली आपको लाइफ में। कुछ लोग झुकाने को थे, कुछ लोग हराने को थे, कुछ लोग आपको टॉन्ट या जज कर रहे थे, कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर रहे थे, कुछ हालात की वजह से भी हुआ। मगर अच्छी बात ये थी कि आपने ना खुद को सरेंडर नहीं किया,
आपने हार नहीं मानी, एक ट्रू लियो स्पिरिट थी, जितनी मर्ज़ी प्रॉब्लम्स थे मगर आपने हार नहीं मानी, आपने इन सब से गुजर जाने को हर मुमकिन कोशिश की। और जो लोग डिस्टर्बिंग थे या चैलेंजिंग वाइब्स थी उनको आपने ब्लॉक करने की भी अच्छी खासी कोशिश की। आपका एक्सप्रेशन बड़ा क्लियर रहा है। तो इस हफ्ते के एतबार से यहाँ पे लियो, सैज एंड कैंसेरियन और स्कॉर्पियो और कैप्रिकॉर्न वाइब्स हैं। सो इस हफ्ते में रिकन्सिलेशन हो सकती है, वापस अपनी रूटीन पे जाना या अपने प्यारों से मिलना। कुछ लोग फ्रेंड्स जिनसे काफ़ी अर्सा हो गया नहीं मिले या जिनसे नाराज़गी थी उनको वापस कनेक्ट करना और उनको मिस करना, उनके लिए नॉस्टैल्जिक होना, स्टोर रूम में झांकना, पुरानी चीज़ों को वापस मैनेज करना, इस तरफ ध्यान है। तो सोल कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे, उनके साथ आपका जर्नी बड़ा अच्छा रहेगा। और उसके साथ साथ बच्चों के साथ जर्नी बहुत अच्छा रहेगा। कोई प्लेफुल हैबिट अपना रहे हो, ये भी हो सकता है कि कोई ऐसा काम करो जिससे आपका मजाज, आपका मूड बेहतर हो जाए। तो दिस इज़ ऑल ओवर लाइक वेरी हीलिंग वाइब ना, हीलिंग वाइब। और अगर आपके छोटे मोटे फैमिली डिस्प्यूट थे या आपके छोटे मोटे जायदादी मसले थे वो हल हो सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स देना, गिफ्ट्स लेना देना, मतलब इस तरह की एनर्जी है। और करियर में जो है आपके बहुत तेज़ी आ रही है, करियर की जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, इम्प्रूवमेंट आएंगी, कम्युनिकेशन हो सकती है। करियर में रह के कुछ लोग जो हैं वो डेट वगैरह कर रहे हैं करियर में कोलीग वगैरह के साथ, या कोई पैशनेट एक्टिविटीज़ भी हो सकती हैं। बहरहाल एग्रीमेंट्स, कम्युनिकेशन, अंडरस्टैंडिंग, कुछ नया सीखने का, सिखाने का दो, ट्रैवल करना, ये सब कुछ करियर में होता हुआ दिखाई दे रहा है। बहरहाल ये बहुत ही एक्सपेंशन वाली वाइब है। तो इट्स ऑल अबाउट लाइक एक्सपेंशन इज़ कमिंग इन योर लाइफ इन दिस वीक ना, किसी भी अंदाज में आए मगर आ रही है। जॉब करना चाहते हैं उसके लिए भी हालात अच्छे हो रहे हैं आपके, और कोई ख़बर आने को है, ये भी हो रहा है। और पैसों के मामलात में 19-20 फ़र्क आते रहते हैं मगर सपोर्टिव वाइब्स हैं। एडवेंचरस रहोगे, शॉपिंग कर सकते हो या ट्रैवल कर सकते हो। इतने पैसे तो आ ही रहे हैं कि अपनी मस्ती के लिहाज से, अपनी मूड के हिसाब से कोई ना कोई एक्टिविटी करो। और उसके साथ साथ मतलब पैसे आ रहे हैं या पैसे हैं और उनको इस्तेमाल कर रहे हो। और अगर आप ख़ुद नहीं कमाते तो डेफिनेटली कोई तो है जो आपको सपोर्ट करे, जिन लोगों की बैरून मुल्क से मनी आती है या जिनका बिज़नेस या ऑनलाइन या डिफरेंट कंट्रीज़ का है। तो उस लिहाज से, या स्टूडेंट और टीचर वाली जो आपके ऑक्यूपेशंस हैं, इस लिहाज से बड़े फ़ायदे होते हुए दिखाई दे रहे हैं और तेज़ी भी आ रही है। जबकि आपके लिए एडवाइस ये है कि मल्टीपल वर्क एक साथ करने हैं, करियर, फाइनेंसेस, जनरल लाइफ, पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, हर चीज़ को आपको मेंटेन करने की ज़रूरत है। स्टूडेंट्स को अपनी स्टडी की तरफ खास तौर पे ध्यान देना है। अगर आप सोचते हैं कि आप सिंगल रहकर सब कुछ कर लेंगे या आप अकेले अकेले मतलब सब कुछ कर लेंगे, अकेले अकेले डिसीजन ले लेंगे, तो गलत फैसले हैं आपके। आपको मिलजुल के चलना होगा, दूसरों को एक्सेप्टेंस देनी होगी। और हाथों पे ससुराल हो गया या आपका कुलीग्स हो गए, आपकी फैमिली हो गई, इसमें आपको एक्सेप्टेंस देनी है। अगर आप सोचते हैं कि आप अपने साथी को बिल्कुल सबसे काट के, सबसे अलग करके, अकेले तन्हा सिर्फ आप और आपके साथी, वो चीज़ नहीं होगी। आपके साथी जो हैं पूरी फैमिली पैकेज हैं। या अगर वो ऑलरेडी कहीं और मैरिड हैं तो फिर यहाँ पे एडवाइस ये आ रही है कि ये डोंट कट द एक्स्ट्रा वीड्स ना। और बहरहाल आपको कहा जा रहा है कि आप टीम वर्क करेंगे, आपकी लव लाइफ है या आपकी पर्सनल लाइफ है इस लिहाज से। और अगर आप जो हैं ख़ुद लव ट्रायंगल में थे और आप सोच रहे हैं अपने ट्रायंगल को छोड़ने का या एक साइड पे होने का, तो ये एडवाइस आपको कह रही है कि ऐसा भी अभी मत करो। स्ट्रेंजली ना, सॉरी जिन लोगों को ये एडवाइस बुरी लगे, मगर बहरहाल एडवाइस आई तो मैंने कह दिया। और जो लोग एक रिलेशन से बहुत ज़्यादा अपसेट हो चुके हैं और अब उस रिलेशन में नहीं चलना चाहते, उनके लिए ये एडवाइस इस तरह से है कि मेक नेक्स्ट मूव टूवर्ड्स अ न्यू कनेक्शन। खासतौर पर आपके करियर में, या आप अगर स्टडी करते हैं या आपका कोई ऑक्यूपेशन है, उस लिहाज से आपको कोई एडवांसमेंट मिल सकती है। लव लाइफ में भी, फाइनेंशियली भी शेयरिंग करें, मिलजुल के चलना बेहतर रहेगा। जैसे कि घरेलू मामला, बजट हो गया, इसमें थोड़ी बहुत शेयरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप शेयरिंग करेंगे तो आपके बुरे वक्त में या आपकी नीडी टाइम पे आपके साथ भी शेयरिंग हो सकेगी और आपके ऊपर भी अखराजात का बोझ कम हो जाएगा। ये चीज़ है। और लेट्स सी 24 से 30 अगस्त।
अकेले डिसीजन ना लीजिएगा, मिलजुल के काम करें, मिलजुल के डिसीजन लें या राय ले लें किसी की। वर्क होता हुआ दिखाई दे रहा है, वर्क ऑफ़र आ रही है, अच्छी ऑफ़र है, अच्छा वर्क है, पॉजिटिव एनर्जी है। कर्मा पास्ट एनर्जी से डील करते हुए दिखाई दे रहे हो, कार्मिक रिलेशन या विश कम्स ट्रू, वाह कोई विश आपकी पूरी होगी इस हफ्ते में, ये बहुत प्यारी बात हो गई। तो बहुत अरसे से कोई ख्वाहिश कर रहे हो वो पूरी हो सकती है, ये भी है। और दुआएं अच्छी अच्छी करें ना, अच्छी अच्छी तमन्नाएं रखें या अच्छा गुमान रखें। सो ये आपकी रीडिंग है लियो पीपल, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।